हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हमें कितनी कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और हम उसमें अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीके की। जीके आपको पता ही है कि 3 या 4 यूनिट में आपको जीके देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें अच्छे से याद होना चाहिए लूसेंट को हमको पूरा अच्छे से कवर करना है। हमें एक एक चीज़ें याद होनी चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इवन साइंस एंड टेक से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लूसेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो लूसेंट हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और स्पेशली जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन से हमेशा 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर में। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि प्रीलिम्स के लिए तो लूसेंट इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा मेंस में जो 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं उसमें भी लूसेंट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हो गया हमारा सबसे पहले जीके के लिए लूसेंट। दूसरा है एमपी के लिए। एमपी के लिए स्पेसिफिकली मैं बताऊं, मैंने पढ़ी है, बर्नवाल पढ़ी है मैंने। बर्नवाल अच्छी है, पर जब से नया सिलेबस आया है तो उस हिसाब से मुझे परीक्षा धाम या तथ्यबाण ये बुक्स ज़्यादा पसंद आई हैं। परीक्षा धाम में आपको एक एक चीज़ डिटेल से मिलेगी, उसी तरीके से आपको तथ्यबाण में भी चीज़ें बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से मिलेंगी। परीक्षा धाम में थोड़ा सा कंसाइज है, आपको जल्दी से कवर करना हो तो आप परीक्षा धाम से कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जाना हो तो आप तथ्यबाण कर सकते हैं। और ये भी आपको एमपी पीएससी मेंस में बहुत काम आएगा, चाहे वो ज्योग्राफी का पेपर हो, चाहे वो हिस्ट्री का पेपर हो। आपको पता ही है कि हिस्ट्री के अलावा जो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन है तो वो भी परीक्षा धाम तथ्यबाण सीधे सीधे कवर करता है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बुक्स है और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इन बुक्स को ज़रूर लें। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए वन लाइनर के लिए आपको पता ही है कि स्पीडी पढ़ना चाहिए। स्पीडी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आप चाहें तो घटना चक्र की जो मंथली बुक आती है एमपी स्पेसिफिक, तो वो आप पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ा सा डिटेल में रहेगी। और अच्छा है क्योंकि आप एमपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमें डिटेल में भी चीज़ों को जानना चाहिए। अब बात करते हैं हम यूनिट 7 की। यूनिट 7 के लिए बुक अच्छी है परीक्षा धाम। परीक्षा धाम अच्छी बुक है। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी कवर कर देती है। उसमें जो दूसरे स्टेट से आए हैं उसके भी क्वेश्चंस उसमें दिए रहते हैं, दूसरे स्टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एमपी पूछ सकता है, उस हिसाब से परीक्षा धाम वालों ने बहुत अच्छी बुक बताई है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको पढ़ें। इसके अलावा यूनिट 9 साइंस कंप्यूटर के लिए है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक्स के लिए। तो ये निर्माण की बहुत अच्छी बुक्स है। देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं अगर यूनिट 9 से, तो निर्माण बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। और कुछ अलग क्वेश्चन जो रहते हैं वो किसी से भी नहीं बनता है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसके बाद आता है यूनिट 10। यूनिट 10 हमारे जितने भी कमीशंस हैं तो वो है हमारे सिलेबस में। तो यूनिट 10 के लिए निर्माण बहुत अच्छे से कवर करता है। जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि 2-2 कथन देता है या कारण देता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो निर्माण ने बहुत अच्छे से कवर किया है इसको। और सबसे अच्छी बात ये कि उनने उस पीछे क्वेश्चंस भी डाले हैं सारे। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ेंगे,